बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर में हम एक्सटेंसिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 1। कैन डिस्क्राइब a reversible reaction with the help of an example and graph। तो जनाब इसका हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल देनी है, तो इसके लिए हम चलते हैं जी पेज नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। देखिए जी, हमारे पास जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की उसने एग्जांपल्स दी तो उसने फिर क्या किया, हमें जो है वो एक ये वाली एग्जांपल दी H2 + I2 मेक्स 2HI वाली, ठीक। और उसके बाद दूसरी एग्जांपल जो दी उसने वो दी CaO + CO2 और मेक्स CaCO3। तो अब चूँकि जो है आपने एग्जांपल देनी है तो आपके पास जो है वो ऑप्शन है कि आप कौन सी एग्जांपल जो है वो देते हैं। चूँकि उसने कहा है कि एग्जांपल एक देनी है तो आप जो है वो H2 जो है में HI वाली भी एग्जांपल दे सकते हैं और CaCO3 वाली भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी एग्जांपल दे देंगे और साथ में जो है वो ग्राफ भी बना देंगे। अब एग्जांपल कैसे देंगे जी, तो जैसे ये फ़र्ज़ किया है 2HI वाले देने तो यहाँ से देंगे कि लेट अस डिस्कस से, ठीक है। और कहाँ तक देंगे जी इसकी एग्जांपल, यहाँ तक हो जाएगी, ठीक। अगर ये वाली देंगे तो अगर आप सेकंड वाली देंगे तो फिर कहता है लेट अस हैव अनदर एग्जांपल, तो उसकी फिर एग्जांपल और देता है। तो आप लेट अस अनदर एग्जांपल राइट नहीं करेंगे, जस्ट लिखेंगे वही कैल्शियम, ठीक है, व्हेन कैल्शियम वाली। तो यहाँ से लेकर वो ये वाली कहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी, ठीक है। तब आपकी ऑप्शन है आपके पास कि जौन सी मर्ज़ी का आप एक एग्जांपल दे दें। तो उसके साथ आपने ग्राफ भी ड्रा करना है। ग्राफ कौन सा ड्रा करना है जी, आपने ये वाला ग्राफ ड्रा करना है, टाइम और रिएक्शन रेट के दरमियान। ये वाला ग्राफ जो है आपकी जो बुक पे बना हुआ एज इट इज़ वही वाला ड्रा करेंगे और इसको लेबलिंग भी कर देंगे जैसे यहाँ पे राइट आउट किया हुआ है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कि इसका आंसर आप जो है वो किस तरह से राइट आउट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की जानिब जी। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आपने क्या करना है जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसकी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो राइट डाउन करनी है। तो ये देखें जी, आपके पास ये माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो दी हुई हैं, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास ये कितनी है जी, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हैं। तो आप इन सब 5 को जो है वो राइट डाउन करेंगे यहाँ से लेकर, ठीक है ना। तो कहाँ तक जी, यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 बन गया और ये आपका जो है वो यहाँ तक जो है वो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि जी स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। तो ये हम पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है। दोबारा से आपको बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक करना है जी। तो जी इसमें आप सबसे पहले तो जाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पे, उसकी डेफिनेशन राइट आउट करेंगे। और उसके बाद जो है ना ये देखें जी, सबसे पहले तो ये वाली डेफिनेशन जो है लॉ ऑफ मास एक्शन की, जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी था। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में पहले लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन राइट आउट करेंगे जो कि निशान में लगाया हुआ है।
कि कौन सी डेफिनेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की, ठीक है। तो अगर आप जो हाईलाइट किया वो पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो हाईलाइटेड ब्लू कलर से हुआ है वो आप पूरा राइट आउट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्ट में। उसके बाद आप क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। कहाँ से करेंगे डेरिवेशन, यहाँ से, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो बताया था कि डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। तो यहाँ से आप स्टार्ट लेके और यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल भी दे देंगे, जिस तरह N2O2 की दी हुई है, तो कोई एक एग्जाम्पल, चाहे N2O2 मेक्स 2NO की दे दें, चाहे N2+3H2 मेक्स 2NH3 की दे दें। तो इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं, हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 उसकी जानिब। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत बताएं जी। तो अहमियत हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे बड़ी डिटेल में, तो जी अब हम देख लेते हैं उन्हीं को। तो ये सारी अहमियत है जी, ये लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें आप क्या करेंगे, सारा ही लिखेंगे जितना भी ये टॉपिक है। अच्छी बात तो ये है कि आप सारा लिखें, प्रेडिक्टिंग, पहले इसका ये लिखें जी प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इसमें जो भी कुछ है सब राइट करेंगे। और उसके बाद प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसमें भी जो भी हमने पढ़ा था वो राइट आउट करेंगे। लेकिन अगर आपने फिर भी शॉर्ट करना हो, थोड़ा सा शॉर्ट करना हो, तो आप जो है वो कुछ ये वाला जो पैराग्राफ है इसको हम मिटा देते हैं। तो ये जो आपके पास पैराग्राफ है इसे आप काट सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा शॉर्ट करना। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप पूरा जो है वो राइट आउट करें, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी काटा जा सकता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए कि आप जो है इसको सबको राइट आउट करें। और ख़ासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो QC लेस देन KC, QC ग्रेटर देन KC और QC इज़ इक्वल टू KC, ये समझें आपका जो फर्स्ट पार्ट है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इसका ये मेन थीम है, मेन पार्ट यही वाला है कि अगर QC लेस देन KC होगा तो किधर जाएगा, QC ग्रेटर देन KC होगा तो कहाँ जाएगा, QC इज़ इक्वल टू KC होगा तो कहाँ पे जाएगा। जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, 13 और 11 के जो आंसर्स भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस हवाले से कि इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। और मैंने कोशिश की थी कि आपको बहुत डिटेल से ये समझाया था। और उसके बाद ये वाला है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसमें भी आप जो है सारा लिखेंगे, ठीक है। और पहली बात तो सारा लिखें, अगर सारा नहीं लिख सकते तो फिर आप जो है ये वाला पैरा इसको जो है वो काट सकते हैं और डायरेक्ट नीचे से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जी ये थे हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया और देखा कि इनके आंसर जो हैं वो आप किस तरह से राइट आउट करेंगे। तो आप जो है इनको राइट आउट भी कीजिएगा, इनको प्रिपेयर भी कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।